कर ली, दुशासन भी चला गया। लेकिन अब एक काम करो, मैं आपसे प्रण करता हूं कि मैं कल तक 5 पांडवों को मार दूंगा। जवाब दो। मैं पांडवों को मार दूंगा। हाँ, दुर्योधन बोले जे ठीक है। कछु करड़ऊ मारे गए, दुशासन मारे गए और तुम और रह गए हो। जाओ, मैं कोई गाजर मूली ना जो काट के ले आवो। अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैंने बोला ना तो आज जरूर लाऊंगा। महाराज भगवान तो बड़े विलक्षण है। उठे, रात्रि में अर्जुन को उठाया, 5 पांडवों को दूसरे सैन्य कक्ष में लिटा दिया। लेकिन मैया द्रौपदी के 5 बेटा लेटे। रात्रि में अश्वत्थामा आया और आकर के उसने मैया द्रौपदी के 5 बेटों के सिर काट लिए। जब बेटों के सिर काटे, सुबह हुआ तो महाराज सुबह जब देखा है माने कि बेटों के सिर कटे हैं, बड़ी परेशान, डेरों में रक्त बह रहा है, हर अबला पड़ी रो रही है, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही है। भगवान आए तो भगवान सो बोली है, मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अब और खेल भी बाकी है। आइए। अरे कृष्ण, आपके होते हुए मेरे बेटे मारे गए, आपको शर्म नहीं आती? भगवान ने बहन को देखा तो स्वयं की नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। खड़े खड़े जवाब देने लगे कि हे बहना, चिंता ना कर, मैं अगर उस अश्वत्थामा को मार के न लाया तो हमसे भी कन्हैया कौन कहे। यही बैठना, मैं अभी आता हूं। भगवान अर्जुन चले, जाए के महाराज अश्वत्थामा जा रहा था, पकड़ लिया। एक बात और बता दे, जब ये अश्वत्थामा पुत्रों को मार के ले गया था ना, तो अर्जुन ने जब बच्चों को देखा, वो दुर्योधन ने जब बच्चों को देखा तो दुर्योधन बहुत रोए और एक बात कही है कि अश्वत्थामा, तूने हमारे कुल में कोई ऐसो ना रखो जाके नाम से दिया जल जावे, मेरा वंश ही खत्म हो गया। और तुम्हारा सच्चा दुश्मन वो होता है जो आपसे प्रेम करे और आपके बच्चों से दुश्मनी रखे। आपके बच्चों को जो फूटी आंख नहीं देख रहा है, समझ लो वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी को जो नुकसान पहुंचाए वो भला मित्र कैसे हो सकता है। भगवान पहुंचे, द्रौपदी के सामने लेके पहुंची अश्वत्थामा को, जवाब दिया, ये ले बहना, जिसने तेरे बेटों को मारा है उस दुष्ट को मैं लेके आया हूं, बता इसका क्या किया जाए। तो एकदम से जवाब दो है मैया द्रौपदी ने कि वीरन, एक काम करो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। भगवान बोले, हैं क्या कह रही हो, इसे छोड़ दूं? इसने तुम्हारे 5 बेटे मारे, बता इसका क्या किया जाए। तो द्रौपदी बोली, एक बात बताओ भैया, अगर आप इसे मार देंगे तो मेरे 5 बेटे वापस आ जाएंगे? नहीं ना। और मेरे 5 गए, ये अपने बाप का अकेला बेटा है और इसके पिता को मेरे
भाई धृष्टद्युम्न ने पहले ही मार दिया। कुंती बोली सुनो, मां रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता। इसकी मां है गौतमी। मां रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृत वत्सा अर्ता रोध्यम में श्रीमुखी मुहु। एक बात सुनिए, मैं अपने बच्चों के गम में आज रो रही हूं। इसकी मां अकेली बची, अगर ये भी मारा गया तो वो पागल हो जाएगी। और हे कृष्ण, अये कौपितम ब्रह्मा कुलम राजने रजिता लाभी तत्कुलम पद हत्यासु सानुबंधम सुचार्पितम। ये ब्राह्मण कुल का है और हम यदुवंशी हैं, आप यदुवंशी हैं। आपने अगर इन ब्राह्मण पर हाथ उठा दिया तो आप कितने भी शक्तिशाली बलवान बने रहें, लेकिन कन्हैया ब्राह्मण पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए छोड़ दो। भगवान बोले बहना तुम पागल हो, इसे मारने दो। तो जवाब दो है द्रौपदी ने कि भैया आपका विचार क्या कह रहे हैं, कह रहा है आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले धर्मराज से पूछी कि जब बताओ इसे मारें या छोड़ें। तो धर्मराज बोले जो धर्म ग्रंथ कह रहे हैं वो ही करो, हम धर्म के विरुद्ध नहीं जाते। नकुल सहदेव से पूछी तो वो बोले जो बड़े भैया कह रहे वो ही करो। भीम से पूछी आप बताओ तो भीम बोले अगर तुमने छोड़ दो तो हम मार दिए, जहां से पहले जाए निपट लियो। नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। अर्जुन से पूछी तो अर्जुन बोले आप ही जानो इसका क्या करना है। अर्जुन ने जब ये कहा कि कृष्ण आप जानो इसका क्या करना है, तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही है कि हे अर्जुन, धर्म ग्रंथ तो ये कहते हैं ब्रह्म बंतु न हंत यवे। भगवान बोले ब्रह्म बंतु न हंत व्यय आते आई बदा हरणा महायवो न बंत यम पर्यायी अनुशासनम। तुम्हें मैं बता दूं कि धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब बताओ क्या करें, अब तुम ही जानो। तो भगवान बोले मौत से एक बहुत बड़ी दवा और है। क्या है वो? है अपमान। तुम भरे समाज में अगर किसी की बेइज्जती कर दो तो वो जब जब अपना दर्पण में मुख देखेगा तब तब वो रोज तिल तिल और घुट घुट के मरेगा। मौत तो एक ही बार होती है, लेकिन अगर किसी की बेइज्जती हो जाए तो भरे समाज में वो वहां जब जब दर्पण देखेगा तो तिल तिल घुट घुट के मरेगा, इसका अपमान हो जाए। अब मौत तो दे नहीं सकते, ब्राह्मण है, क्या करें। तो महाराज अश्वत्थामा का द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, लेकिन भाई कम कैसे पड़े, बेइज्जती ऐसे कैसे सहन हो जाए। जा रहा था, सामने क्या देखा, एक निगाह पहुंची है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बैठी हुई है। वो उत्तरा गर्भ से थी, गर्भवती है। उसने एक ब्रह्म बाण छोड़ा जो उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। एकदम से चीखी मामा, भगवान के कानों में आवाज पहुंची और उत्तरा ने रो करके जवाब दिया, हे नाथ पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद पदम पश्ये यत्र मृत्यु पराशरम। नाथ एक काम करिए,
मैं आपके पैर पड़ती हूं, आप मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। भगवान का एक पैर रथ पे है और एक पैर रथ से नीचे, सीधे मुड़े और आई के भगवान ने जैसे ही उत्तरा के चेहरा को देखो तो उत्तरा के चेहरा को देख के भगवान बोले, हे बेटी चिंता ना करो, मैं हूं ना, और जा पे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब, जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल न बांका कर सके चाहे जग बेरी। जिसपे 1000 हाथ वाला रक्षा करने वाला हो उस पे 2 हाथ वाला भक्षक कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने उसमें दोबारा प्राण डाले हैं। जैसे कि सच्चा भक्त जानता है ना भगवान के बारे में सब कुछ, वैसे ही मैया कुंती सब समझ गई कि आज कृष्ण ने मेरे वंश को बढ़ा दिया। भगवान के सामने पहुंची, हाथ जोड़े और भगवान से बोली, हे कन्हैया नमस्ये पुरुषत्वाधीमश्वरम प्रकृति परम नाथ अलक्ष्यम सर्वभूताना मंत्र हिरम वस्तितम। महाराज मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, आप समस्त जीवों के अंदर और बाहर विराजमान हैं, आप सब कुछ जानते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमा पंकजाय नाभाय नमा पंकजा मालिने नमा पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज। महाराज एक काम कीजिए, नाथ मैंने आपकी स्तुति इसलिए की है कि आप साक्षात ब्रह्म हैं। भगवान बोले, बुआ अब आपने हमें पराया कर दिया, मैं आपका भतीजा ही ठीक हूं, आप मुझे ब्रह्म नहीं बोल सकती हो। अच्छा एक बात बता दे बुजुर्गों, ये भगवान कुंती को बुआ क्यों बोलते थे? ये जो कुंती है ना, इनका असली नाम कुंती नहीं है, ये सूरसेन की बिटिया है, इनका नाम था प्रथा। और सूरसेन के बेटा है वसुदेव, वसुदेव के बेटा है कृष्ण, अब वसुदेव की बहन कन्हैया की बुआ हुई ना। अब ये प्रथा जो है ये सूरसेन के मित्र हैं, यही एमपी में मुरैना पड़ता है, मुरैना है ना, यहाँ के राजा थे कुंत भोज, उनकी बिटिया, उनकी कोई संतान नहीं थी तो सूरसेन इनके मित्र थे, इन्होंने प्रथा को गोद ले लिया। राजा का नाम था कुंत भोज तो बिटिया को नाम पड़ गयो कुंती। महाराज भगवान बोले, बुआ अब आप हमसे कुछ मांग सकती हैं, अगर ब्रह्म बोल दिया तो कुंती बोली अगर देना है तो दुख दे दो। क्या मांगा? दुख। भगवान बोले तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा दुख से पेट नहीं भरता, कितना दुख और चाहिए? बचपन में तो बाप को छोड़ के चली आई, दूसरे पिता की छाया रही, ठीक है। उसके बाद जब शादी हुई तो शादी भी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे श्राप लगा था कि पत्नी के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का जो मंत्र दिए थे जिससे पुत्र 5 पैदा हो गए। अब वहां दुख झेले और जब ये भीम पैदा हुए तो बचपन में ही कौरवों ने भीम को जहर के लड्डू दे दिए। वो तो भला हो मेरा जो मैंने बचा लिया, और तुम आज हमसे जो कह रही हो कि हमें दुख चाहिए। तो कुंती बड़े मीठे स्वर में बोली कि हे कन्हैया मैं दुख इसलिए मांग रही हूं कि इतने दिन आप मेरे साथ रहे हैं, इतने समय तक आप मेरे साथ रहे, जब तक हम पे दुख रहा तब तक आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन आज जब सुख की बारी आई है तो आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं।
आपने मेरे वंश को आगे बढ़ाया, उस गर्भ में पुत्र को बचा लिया, तो इससे बड़ा सुख मेरे लिए क्या हो सकता है। महाराज वहां धर्मराज से पूछी कि आप मांगो कुछ, तो धर्मराज बोले अगर देना है तो मेरा धर्म कभी नष्ट न हो। तथास्तु। अर्जुन ने सेवा मांगी, नकुल सहदेव ने सेवा मांगी, भीम ने कहा कि महाराज मेरे बल में कभी कमी न हो। द्रौपदी ने कहा भैया अभी तक आप लाज बचाते आए हैं तो आगे भी लाज बचाते रहना। भगवान की एक बहन है जिसका नाम है सुभद्रा, उसने कहा वीरन बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भंवरा विलुप्त हो जाए। आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भंवरा विलुप्त हो जाए और मैं कुछ नहीं चाहती। सबको वरदान दिए और भगवान बोले जब जब आप हमें याद करेंगे तब तब मैं आप लोगों को दर्शन देता रहूंगा। इस प्रकार से कन्हैया आगे बढ़े हैं। पुणे द्वारिका नगरी जाते इधर 9 महीने के बाद में महाराज उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। ढंग से दोनों हाथ ऊपर ढके, बोलिए परीक्षित महाराज की। ऐसे परीक्षित का जन्म हुआ तो आंगन में बधाई बज रही है। बधाई माताएं डालने 2-4 खड़ी हो जाए। बधाई डालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक कहावत है जो भागवत में एक बार नाच लिया ना उसे 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं है।